नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ वो है ग्रांट ऑफ ऑनरेरियम, यानी मानदेय का भुगतान। शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो मानदेय बोलते हैं इसको। इसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने 2019 में लगभग मास्टर सर्कुलर निकाला था। 11 नंबर का मास्टर सर्कुलर। इसमें एग्जाम में कई बार काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मास्टर सर्कुलर नंबर कौन सा है, तो 11 नंबर है। सब्जेक्ट ऑनरेरियम है। पहले 91 में निकाला था, अभी दोबारा इसको 5 सितंबर 2019 में निकाला। आरबी नंबर 148 बाई 2019, यानी 148 बाई 2019। तो इसको दोबारा निकाला। इसमें जनरल बातें जो कही है वो यही है कि ए कंपनी होते में ग्रांट और परमिट रेस्टोरेंट टू रिसीव एन ऑनरियम एज ए रिम्यूनरेशन फॉर वर्क परफॉर्म विच इज ओकेजनल और इंटरमीडिएट इन कैरेक्टर। यानी जनरल बात कहूँ तो आदमी रेलवे एम्प्लॉय जितने भी होते हैं वो अपना रेगुलर जो उनकी ड्यूटी होती है वो करते हैं, और रेगुलर ड्यूटी के अलावा कुछ एडिशनल ड्यूटी करते हैं रेलवे के काम के कनेक्शन में, जो रेगुलर ना होके विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल ओकेजन में किया जाता है। उसके में उसको एक मानदेय के रूप में एडिशनल बेनिफिट देने के लिए उसमें ये दिया जाता है। इसमें जो एक और जो बात बताने की वो है पैरा 224 पैरा 1334। 1334 है आईआरएम का पहला। ये भी मैं जरा आपको दिखा दूं। मैं आपको ये हमारा आईआरएम आईआरईसी इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड का जो चैप्टर है, 13 नंबर का चैप्टर है। इसमें कई बार ये भी पूछा जाता है कि फीस एंड ऑनरेरियम जो है किस पैरा से गवर्न होता है, तो 1334 FR 46 यहाँ लिखा हुआ है, जरा देख सकते हैं कि हमारा जो है। तो इसमें 1334 FR 46 में फीस और ऑनरेरियम की बात की है। इसमें 1334 बी में ऑनरेरियम के बारे में बताया हुआ है। इसमें वही बात की जो इसमें सेम चीज इसमें रिपीट की है। तो एग्जाम के पर्पस में काफी सारी बातें जो पूछी जा सकती है, जनरली हम रीडिंग मारते हैं, कई चीज नहीं आते थे। मास्टर सर्कुलर 11 है जो जानने की बात है। पैरा हमारा 334 आता है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। मैनुअल नहीं है, कोड का वॉल्यूम जो है ये। इसमें वॉल्यूम 1 लिखा है, लेकिन मेरा मानना है कि 1334 ये वॉल्यूम 2 में आना चाहिए, जहां तक मेरी जानकारी है। सॉरी, वॉल्यूम हाँ 3 में 2 में आना चाहिए। इसमें जो भी है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड 13 नंबर का चैप्टर, ये वॉल्यूम 2 में आता है, 1 में नहीं आता है। ये 1 में अप टू 12 नंबर तक के चैप्टर आते हैं, उसके बाद 2 में 13 से लेकर 19 तक का चैप्टर आते हैं। तो इसमें शायद लिखने में जो भी रहा, ये वॉल्यूम 1 नहीं, वॉल्यूम 2 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑनरम में क्या क्या ऑनरम मिलते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो जनरल पावर ऑफ जनरल मैनेजर फॉर ग्रांट ऑफ ऑनरम, तो मानदेय भुगतान के लिए जो महाप्रबंधक महोदय को जो शक्तियां दी गई है उसके बारे में कहा गया है। इन रेस्पेक्ट ऑफ गजेटेड ऑफिसर के मामले में, राजपत्रित अधिकारी के मामले में, जनरल मैनेजर हैव बीन डेलीगेटेड पावर टू ग्रांट ऑनरम टू गजेटेड सर्वेंट। तो जो राजपत्रित अधिकारी को देने के मामले में जो शक्तियां हैं वो है 10,000 रुपये, 10,000 इन ईयर फॉर अंडरटेकिंग वर्क्स एज आर्बिटर। मध्यस्थता करने के लिए कोई भी डिस्प्यूट का होता, विवाद होता है, उसमें रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पार्टी अगर है उसके अंदर कोई डिस्प्यूट में, उसमें मध्यस्थता करने का जो कार्य अगर कर रहा है रेलवे सर्वेंट, और वो भी राजपत्रित अधिकारी, तो उसको 10,000 रुपये तक का ऑनरम दिया जा सकता है 1 साल में। और ₹5,000 इन ईयर इन ऑल टाइप ऑफ अदर केसेस, एग्जाम्पल सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, रिवोल्यूशन ऑफ आंसर शीट एक्सेट्रा। और दूसरे मामले में ये भी गजेटेड ऑफिसर के लिए है, राजपत्रित अधिकारी के। बाकी मामले में 5,000 रुपये, जिसमें क्वेश्चन पेपर का सेट करना है, उसको आंसर शीट चेक करना। एक्सेप्ट केसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनरियम फॉर कंडक्टिंग डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज अगेंस्ट रेलवे ऑफिसर अराइजिंग आउट ऑफ विजिलेंस सीवियर केसेस वेयर द लिमिट हैज बीन एज पर द रेट फिक्स। तो ये जो 5,000 रुपये हैं, ये कई मिसलेनियस कामों के लिए हैं, जिसमें इंक्लूड है पेपर सेट करना, आंसर जो है इवोल्यूशन करना आंसर शीट को। लेकिन इसमें डीआर केसेस में जो इंक्वायरी ऑफिसर में काम करते हैं, विजिलेंस से कनेक्टेड है या विजिलेंस से जो कनेक्टेड नहीं भी है, अभी नया रूल आ गया, वो मैं अभी डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको, उसमें ही शामिल नहीं है। उसके लिए रेट काफी हायर रेट है। तो उसमें कहा गया रेलवे बोर्ड ने जो रेट प्रिस्क्राइब किए वो आप सैंक्शन कर सकते हैं, और सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी एसओपी में बताया हुआ, मैं आपको एसओपी में बाद में बताऊंगा। तो ये दो मामले बताए हुए हैं कि जहां मध्यस्थता का डिस्प्यूट के मामले में आर्बिट्रेटर का काम कर रहे हैं, वहां 10,000 रुपये, और बाकी मामले में 5,000 रुपये है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन गजेटेड रिलेशन, नॉन गजेटेड अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में जो जनरल मैनेजर को जो शक्तियां दी है वो है 15,000 रुपये, 15,000 इन ईच डिवीजन। प्रत्येक इंडिविजुअल मामला है
उसमें 15,000 रुपये है और लिखा 25% एनुअल बेसिक प्लस ग्रेड पे इन फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ कैशियर एंड अदर। तो ये अकाउंट्स की जो स्टाफ है उनके लिए 50% एनुअल बेसिक प्लस ग्रेड पे, ये अकाउंट्स के स्टाफ के लिए लिखा हुआ है। और जो बाकी बातें जानने की इसमें लिखा है 500 रुपये, 500 रुपीज पर केस टू स्टेनो एंगेज फॉर द आर्बिट्रेटर फॉर द सेक्रेटरी वर्क इन कनेक्शन विद द आर्बिट्रेशन। जो मध्यस्थता के बारे में बताया था 10,000 रुपये, उसमें स्टेनो को एंगेज किया है तो वहां उसको कहा है 500 रुपये पर केस मिलेगा उसको। और इस बताया प्रपोजल इन्वॉल्विंग ग्रांट ऑफ होनोरियम इन एक्सेस ऑफ द अबव मेंशन लिमिट शुड बी रेफर्ड टू रेल बोर्ड। अगर इससे ज्यादा देने की बात करती है और अथॉरिटी चाहती है, जीएम महोदय चाहते हैं कि इससे अधिक देना का डिजर्व करता है एम्प्लॉय, तो ऐसे मामले को फिर रेलवे बोर्ड भेजना पड़ेगा। रेट ऑफ ऑनरियम फॉर डिलीवरिंग लेक्चर इन नायर सिटी सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जर्नल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि लेक्चर का एक रेलवे में बहुत पुराना इतिहास रहा है। लेक्चर जैसे मैं भी लेक्चर देता हूँ, जनरल ट्रेनिंग डीआरएम ऑफिस के मेरे कुछ वीडियोस मैंने रिसेंटली अपलोड किए हैं। प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग जो गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी की होती है उसमें भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, मैं कई बार ट्रेनिंग देता हूँ, मैंने अपलोड भी किए हैं। इसी प्रकार नायर जो है बड़ौदा में, स्टाफ कॉलेज पुराना नाम था, वहां पे भी लेक्चर के लिए बुलाए जाते हैं। नायर के अलावा जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे पुणे में है, इरिसन है, सिकंदराबाद में है, इन सब में लेक्चर के लिए बुलाए जाते हैं। उनके लिए भी ऑनोरियम का प्रोविजन किया गया है। क्या किया गया है, तो लेक्चर को दो भागों में बताया है। एक तो नायर सेंट्रलाइज, जो बड़े सेंट्रलाइज जहां आपका जो टीचिंग अलाउंस जो है, जहां 24% मिलता है सीटीएस, और कई जगह जो छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां 12% होता है। तो जहां 24% एचआरए टीचिंग अलाउंस दिया जाता है, जो बड़े इंस्टीट्यूट है नायर और सीटीएस, उनके जो रेट्स हैं, तो उसमें कहा गया है डीजी नायर, डायरेक्टर जनरल नायर और डायरेक्टर ऑफ सीटीएस, जो भी सीटीआई हैं या डीजी नायर के डीजी हैं, वो कितना सैंक्शन करते हैं, उनको जहाँ जीएम की जरूरत नहीं है। अप टू 15,000 per session of 2 hours for guest faculty eminence, non-railway serving and retired. Only if there are reason to justify such payment which should be duly recorded. अगर कोई बड़े डिग्निटीज आ रहे हैं, बड़े गेस्ट हैं जो जिनका लेवल बहुत हाई लेवल है, उनको 15,000 रुपए तक की सैंक्शन कर सकते हैं लेक्चर देने के लिए पर सेक्शन, पर सेशन। एक सेशन का जो कि 2 घंटे का होगा, उसके लिए 15,000 दिया जाता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल रीजन जस्टिफाई करने पड़ेंगे कि क्यों इतना ज्यादा दिया है। बाकी नॉर्मल केस में नीचे भी आएगा 5,000 दो या 2,500 है। तो नॉर्मली इसमें लिखा हुआ अप टू 5,000 पर सेशन अप टू 2 hours टू गवर्नमेंट रेलवे ऑफिसर सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफ एसएजी एंड अबव। यानी जो एसएजी एंड अबव के लिए जनरली 5,000 रुपये एक सेशन का, 2 घंटे का जो सेशन होगा उसमें 5,000 है। लेकिन इससे अगर 15,000 देना है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों इतना दिया जा रहा है, 3 गुना दिया जा रहा है, 15,000 दिया रहा है। लेकिन दिया जा सकता है अगर वो केसेस डिजर्व करते हैं। लेकिन यूजुअली जो नॉर्मल केस में एसएजी एंड अबव के लिए एक सेशन का, 2 घंटे का जो सेशन होगा उसमें 5,000 रुपये मिलेंगे। एंड एसएजी बिलो जो होंगे, यानी जे ग्रेड, सिलेक्शन, एसजी और जूनियर स्किल, हमारे जैसे लोग जो भी हैं, उसके लिए 2,500 रुपये एक सेशन का, 2 घंटे का जो सेशन होगा उसके लिए 2,500 रुपये मिलेगा नायर एंड सीटीएस के लिए। इसके लिए कहा गया फाइनेंस कंकरेशन की आवश्यकता नहीं है, यानी अकाउंट्स वेट नहीं कराना, सीधे स्ट्रेट वे दिया जा सकता है। और नायर सीटीआई को अपने फंड का इस्तेमाल करना है, ये लिखा हुआ है। उसके अलावा आता है दूसरे जो ट्रेनिंग सेंटर हैं अदर देन सीटीआई एंड नायर, तो फॉर डिलीवरिंग लेक्चर जोनल ट्रेनिंग स्कूल एंड सेंटर। जितने भी सेंटर्स हैं रेलवे में, काफी सारे सेंटर्स हैं, मेरे ख्याल 66 से प्लस 60 प्लस सेंटर्स हैं पूरे इंडियन रेलवे में, जितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर, उसमें कहा गया है कि 2,500, 2,500 रुपये पर मंथ फॉर लेक्चर ऑफ 2 hours। इसमें भी वही बताया कि लेक्चर की जो अवधि होगी वो होगी 2 घंटे की होगी एक सेशन की, उसके लिए 2,500 रुपये मिलेगा। to a maximum 5,000 per week to officer of railway central state government ordinarily in the rank of joint secretary and to the government and reputed academician and special invitee। यानी कि जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर या उनके अधिक होंगे, जो रिप्यूटेड एकेडमिक अथॉरिटीज जो होंगे, स्पेशल इनवाइटीज होंगे, उनको एक लेक्चर का 2,500 रुपये होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। और मैक्सिमम 2 सेशन करा सकते हैं एक वीक में, जिनमें 5,000 रुपये दिया जाएगा। सिमिलरली 1,250 यानी 1,250 रुपये मिलेगा 2 घंटे का एक सेशन लेने के लिए, जिसमें 2,500 रुपये 2 सेशन के। यानी इसका मतलब, ओवरऑल मतलब ये होता है कि आप किसी भी जो गेस्ट
लेक्चरर होंगे उससे एक वीक में 2 से ज़्यादा लेक्चर नहीं करा सकते हैं। 1 वीक 2 वीक में आप करा सकते हैं ज़्यादा, लेकिन 1 वीक में मैक्सिमम 2 लेक्चर ही करा सकते हैं। और उसमें जेजी एंड सिलेक्शन ग्रेड तक के जो ऑफिसर हैं, तो उनके लिए ये है कि 1250 रुपये मिलेगा उनको एक क्लास का, 2 घंटे का सेशन का। और उससे नीचे लेवल ऑफिसर जितने भी हैं उनको 1000 रुपये मिलेगा एक सेशन करने का, एक लेक्चर लेने का, जो कि 2 घंटे का होगा, जिसमें 3 कंडीशन कॉमन है कि एक वीक में 2 से ज्यादा लेक्चर नहीं हो सकते हैं। तो ये आपके दोनों रेट हैं। नायर एंड सीटीएस के लिए रेट अलग है, 5000 2500 है नॉर्मल कोर्स में, और यहाँ पे आपके 2500 एंड 1250 आधा कर दिया उसमें। और इसके बाद 1000 रुपये जो नॉर्मल केस में, तो मुझे जो मिलता है वो 1000 रुपये मिलता है लेक्चर लेने में। प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग की जाती है जनरली, तो क्योंकि मैं जूनियर स्कूल ऑफिसर हूँ। अगर जे ग्रेड एंड अबव होंगे सिलेक्शन ग्रेड तो वहाँ पे 1250 मिलेंगे। और नायर में अगर मैं लेक्चर देने जाऊंगा तो यहाँ पे 2500 रुपये पर सेशन का होता है। ये अलग अलग जगह अलग अलग, यानी एक ही आदमी है, अलग अलग जगह अगर वो लेक्चर ले रहा है तो उसके अलग अलग रेट हैं। के बाद जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है, फॉर डिलीविंग लेक्चर इन कनेक्शन विद ट्रेनिंग ऑफ अकाउंट्स स्टाफ को लेक्चर के लिए बारे में बताया गया है कि फॉर ट्रेनिंग टू कैंडिडेट्स अपीयरिंग अपेंडिक्स 3 आईआरएम एग्जामिनेशन। तो अपेंडिक्स 3 में अगर जाते हैं, जो एग्जाम होता है अकाउंट स्टाफ को, अपेंडिक्स 2 अपेंडिक्स 3 है, उसके लिए कहा गया है कि अपेंडिक्स 3 के लिए पर डे 225 रुपये मिलेगा। और अपेंडिक्स 2 एग्जाम के लिए पर डे 180 रुपये मिलेगा। और जो लेक्चर होगा वो नॉट लेस देन 1 आवर्स होगा। तो इसमें ड्यूरेशन जो है, ऊपर अभी तक 2 घंटे का ड्यूरेशन था एक सेशन का, यहाँ पे 1 घंटे का एक सेशन का जो रेट है अपेंडिक्स 3 के लिए 225 रुपया, एंड अपेंडिक्स 2 के लिए 180 रुपये पर डे है। और फॉर ट्रेनिंग टू डायरेक्टली रिक्रूट प्रोफेशनल अकाउंट्स क्लर्क, जो डायरेक्टली अकाउंट्स क्लर्क लेवल 2 में जो आते हैं उनके लिए भी 180 रुपये है पर डे है। और उनका जो सेशन होगा वो 2 घंटे का होगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि कहाँ 1 घंटा, कहाँ 2 घंटा। ऑब्जेक्टिव में आजकल नायर जो होता है 1 2 करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट में कंफ्यूज कर सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको बैठाना पड़ेगा। जनरली जितने भी लेक्चर हैं वो 2 2 घंटे के हैं, ऊपर जितने भी थे। यहाँ जो अकाउंट्स के जो लेक्चर हैं वो अपेंडिक्स 3 एंड अपेंडिक्स 2 के लिए 2 घंटे 1 घंटे का है। और लेकिन अकाउंट्स के लिए जो लेवल 2 के लिए आते हैं उनके लिए 2 घंटे के लेक्चर के लिए 180 रुपये है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। इसमें लिखा हुआ है फॉर रिटायर्ड ऑफिसर स्टाफ एंड इनवाइटेड टू डिलीवर लेक्चर टू द स्टाफ ऑफ पर्सनल ब्रांच एट हेडक्वार्टर। अब पर्सनल ब्रांच में कोई रिटायर्ड स्टाफ ऑफिसर को, स्टाफ को बुलाया जाता है पर्सनल ब्रांच के एस्टेब्लिशमेंट के लेक्चर देने के लिए। तो इसमें कहा गया है कि ₹100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 300 पर वीक। यहाँ 3 लेक्चर लिया जा सकता है। एक लेक्चर का जो है वो 100 रुपया है, और 3 लेक्चर का 300 रुपीज पर वीक। प्रोवाइड द रिटायर्ड एंड ऑफिसर स्टाफ एज लिमिट 65 फिक्स किया हुआ है इसके अंदर। डिलीवर लेक्चर फॉर मिनिमम ऑफ 2 पीरियड ऑफ 45 मिनट्स ईच डे। तो यहाँ फिक्स किया हुआ है कि 2 पीरियड लेने हैं उनको 45 मिनट्स के, वो लिखा हुआ है इसमें। तो पर डे का मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक लेक्चर नहीं है, यहाँ पर 2 लेक्चर मिनिमम लेने पड़ेंगे। 45 45 मिनट के 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे आपको, यानी 1.5 घंटे का पर डे आपको 1.5 घंटा आपको लेक्चर दोगे तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। मैक्सिमम आप 3 लेक्चर आप ले सकते हैं एक वीक के अंदर। ऑनरियम फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्ड फॉर प्रमोशन टू ग्रुप सी एंड ग्रुप बी। ये इसमें कहा गया है जो हमारे एग्जाम हो रहे हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं अभी ग्रेजुएट की, जितने भी डिपार्टमेंट के, उसके जो एक पेपर सेट करने का जो एग्जामिनेशन के जो पेपर रूल्स थे, उसमें कहा गया है कि 1000 रुपीज पर क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट चेक करने का जो नियम है ये 2009 में आया रेलवे बोर्ड का। और इसमें मेरे ख्याल से अब इसमें बात करने का जरूरत से अच्छा है कि रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने 2024 में एक लेटर निकाल दिया है। ये देखिए, आरबी 1/24 है, 4 जनवरी 2024 का लेटर है। ग्रांट ऑफ ऑनरिंग टू रेलवे ऑफिसर स्टाफ फॉर सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्ड फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी एंड बी। तो इसमें इन्होंने कहा है ऑलरेडी 2009 का जो कोई रेफरेंस दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो है ये हमारा जो है अभी नया रूल आ गया। पहले ये हमारा जो था रूल 1000 रुपये था, अभी इसको बढ़ा के इन्होंने, तो अब ये पुराना हट गया है। अभी 70% जो रेगुलर होगा एग्जाम, उसके लिए एक पेपर सेट करने का 3800 रुपये है, यानी 3800 रुपीज मिलेगा। और एलडीसी के लिए 6000 मिलेगा। शायद ये डिफरेंस इसलिए भी है कि रैंकर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं, या 110 आते हैं, हिंदी को ऐड करके 100
10 क्वेश्चन आते हैं और एलडीसी में जनरली 175 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन पेपर बढ़ जाता है, इसलिए मेरे ख्याल से 30% के लिए अमाउंट ज्यादा है, 6,000 रुपीज है। तो ये हमारा एग्जाम का हो गया है। जिन लोगों के पास ये मास्टर सर्कुलर डाउनलोड करेंगे वो मेरे ख्याल से इसी को यहीं पे ही करेक्शन करके ये अमाउंट डालने ढूंढना नहीं पड़े उनको। और मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगा। उसके बाद अगर प्रिंट आउट निकालते हैं तो वहीं अपलोड उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा मिलता है ऑनरियम फॉर कंडक्टिंग आरआरबी आरएससी। आरआरबी आरएससी के जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते थे उसके पहले मैनुअल जो एग्जाम होते थे उनके लिए मुझे लगता है कि ये रेट दिए हुए हैं। एक सेशन का ओरल टाउन इंचार्ज की 1125, फिर 2 सेशन के 2,000 रुपये, 3 सेशन के भी 2,000 हैं। 2 और 3 सेशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट देख ली सभी में, 2 सेक्शन और 3 सेशन। कई बार 2 सेशन में एग्जाम होता था, कई बार 3 में होता था, अमाउंट सेम है। लेकिन सिंगल सेशन में एग्जाम हो रहा है मॉर्निंग में या कभी हो रहा है तो उसके लिए अमाउंट कम है। तो यहाँ पे जो रीजन होते थे, रिम्यूनरेशन फॉर एक्चुअल सेशन डे प्लस 1 डे पेमेंट ऑफ ₹1,000 फॉर मेकिंग अरेंजमेंट। ये जो एग्जाम पहले ऑफलाइन जो एग्जाम होते थे ये मेरे ख्याल से उसके रेट्स हैं। इसके बाद अब अलग अलग डिपार्टमेंट के सभी लोगों को लिए दिया हुए आप देख सकते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से अब ये नया जो आया है इन्होंने निकाला है, ये 2015 के रेट से 2014 का आप देख सकते हैं यहाँ पे। द रेट्स एट पेरा ए अप्लाई टू ऑल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय आरआरबीज विद मास कैटेगरीज टेक्निकल अदर वाइड रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 2014 का। और या अभी 2014 में ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे, अभी रेलवे बोर्ड ने सीबीटी कर दिया, एग्जामिनेशन अंडर सीबीटी मोड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया है यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसमें जो एग्जाम के जो रेट्स हैं वो हैं, एडीआरएम को मिलते हैं 1,200 रुपये एक शिफ्ट का, और 2 शिफ्टें 2 या 3 है तो उनको 1,500 रुपये मिलेंगे। 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू एग्जाम में बिजी हैं तो 3,000 रुपये, 5 to 6 डेज में 4,500, एंड बाद में पर डे के हिसाब से 4 सब्सिक्वेंट शिफ्ट डेज पर डे रेट है। फिर इसके बाद 6 दिन तक का तो ये अमाउंट हो गया। उसके बाद जितने दिन बढ़ेंगे उसमें 750 ऐड होता जाएगा। तो ये रेट्स बताए हैं, एडीआरएम, सीनियर डीपीओ, डिप्टी सीएससी, आरपीएफ, ग्रुप बी, ग्रुप सी इन्वॉल्व जितने हैं उनके यहाँ रेट दिखाए हुए हैं। इसमें सारे लोग डिप्टी सीपीओ, सीएससी चेयरमैन, आरआरबी सेक्रेटरी जो भी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ईडी, बोर्ड तक के मेंबर को सभी को उन्होंने फिक्स कर दिया है। ये रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला है 2018 में। तो ये जो ऑनोरियम है मेरे ख्याल से अभी जो ऑफलाइन हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जो ऑफलाइन का तो अभी पूछने का मतलब है नहीं, जानने का। ऑफलाइन का हमको ये पैरा 6-2 ही हमको ध्यान रखना है। तो ये रेट है आरआरबी के। उसके बाद जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें पीईटी की बात की थी, जितने भी लेवल 1 में लोग आते हैं ग्रुप डी में उसके लिए पीईटी कंपलसरी, एक्सेप्ट हमारा जो एक्ट अप्रेंटिस है, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, जो रेलवे में 1 साल की ट्रेनिंग जनरली एक्ट अप्रेंटिस कराई जाती है रेलवे में, जिनमें स्टाइपेंड मिलता है, वो प्लस जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनके लिए पीईटी माफ है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। तो जो पीटी होता है उसमें जो लोग पीटी कराने के लिए एक बहुत बड़ा काफी लोग आते हैं उसमें, और पूरा एक उसको अरेंज कराना भी एक बड़ा टास्क होता है। उसके लिए भी रेलवे बोर्ड ने ऑनोरियम की घोषणा की, क्योंकि ये भी एक एडिशनल वर्क होता है। जो भी एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनका रेगुलर वर्क भी होता है, उस रेगुलर वर्क के अलावा ये काम करना पड़ता है। तो इसमें कहा गया है कि एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ ट्रायल कमेटी, रिक्रूटमेंट कमेटी, आरपीएफ पर्सनल, आरपीएफ में भी मिलता है, मैं आगे भी बताऊंगा, आरपीएफ स्टाफ को भी पैसा, आरआरबी का पैसा मिलता है। लेवल 1 एंड लेवल 2 को 250 रुपीज, लेवल 2 एंड अबव, लेवल 2 मतलब लेवल 3 से लेकर लेवल जो है 7 तक के लिए लोगों को 400 रुपये मिलता है। इसके बाद लेवल 8 एंड लेवल 10, लेवल सॉरी यहाँ पे 54 आ गया है, यानी कि सिर्फ लेवल 8 वालों के लिए रहेगा। 8 एंड 9 के लिए 600 रुपीज है, लेवल 10 एंड लेवल 11 के लिए 750 है, एंड लेवल 12 एंड अबव के लिए 1,000 रुपये है। तो ग्रेड पे आप देख ही रहे हैं, इसी को लेवल में कन्वर्ट कर रहे थे। फॉर फंक्शनरी इन्वॉल्व इन डॉक्यूमेंट वेरिएशन, जो लोग ट्रायल पीटी के अंदर जो पास हो जाते हैं, उसके अलावा भी यहाँ पे देखिए लेवल 1 के लिए लिखा हुआ है, बाकी लेवल डीवी जो होता है दूसरे, लेवल 2 सभी जितने भी आरआरबी में सिलेक्शन होते हैं सभी में डॉक्यूमेंट वेरिएशन लास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि वेरीफाई करना जरूरी है कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो जेन्युइन है कि फर्जी है। कई बार फेक डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, लेकिन बाकी के लिए तो नहीं है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से काफी बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो ये एडिशनल वर्क टाइप का हो जाता है। तो इसमें लेवल 1 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सिर्फ उन्हीं के लिए ऑनोरियम की घोषणा की है। तो लेवल 1 एंड 2 के लिए 250 मिलता है पर डे के हिसाब से। ये भी पर डे का रेट है, रेट पर डे लिखा हुआ है इन्होंने।
और लेवल 3 to लेवल 7 ₹400 एंड लेवल 8 यानी असिस्टेंट ऑफिसर ग्रुप बी, लेवल 6, लेवल 8। मेरे ख्याल से लेवल 8 की जगह लेवल 10 में आना चाहिए, क्योंकि जो आरआरबी सेक्रेटरी होते हैं वो कई बार लेवल 8 भी आता है और लेवल 10 में भी लोग होते हैं। खैर यहाँ लेवल 8 लिखा हुआ है तो इनको 600 मिलता है। ऑनरम पेबल टू न्यूक्लियर साइफर ऑपरेटर के लिए कैटेगरी ए में लिखा हुआ है ₹60 पर डे विद मिनिमम ऑफ ₹4050 पर एनम, साल में 4050 लिखा हुआ है। कैटेगरी बी के लिए 4050 पर एनम लिखा हुआ है। कैटेगरी बी व्हेन बीइंग यूटिलाइज्ड एज कैटेगरी बी को अगर ए के लिए यूज करते हैं तो ₹60 पर डे दिया जाएगा उनको। ये साइफर ऑपरेटर हो गया। अब ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट इश्यू आ रहा है, जो है ऑनोरियम फॉर कंडक्टिंग डिपार्टमेंट इंक्वायरी। ये बहुत सारे लोगों को पेमेंट मिल रहा है, बहुत सारे को नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। समरी ऑफ रेट ऑफ ऑनोरियम टू आईओ, रेलवे में जो डीआर की मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं रिसेंटली, एक डीआर के ऊपर डीआर ऑफिस में मैंने लेक्चर दिया था, जिसमें जो इंक्वायरी होती है रूल 9 के अंदर, जिसमें इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाता है जब हमको इंक्वायरी करवानी रहती है मेजर डीआर के अंदर। तो उसमें इंक्वायरी ऑफिसर का नॉमिनेशन आता है और विजिलेंस और सीबीआई केसेस में प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नॉमिनेशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन साइड से। तो इंक्वायरी ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को विजिलेंस केसेस के मामले में पहले मिलता था, तो अभी जितने भी डीआर है इंक्लूडिंग विजिलेंस केसेस, जिसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट रेफर करती है मामले को डिवीजन में, या फिर नॉर्मल जो डिवीजन में भी जो नॉर्मल डीआर इंक्वायरी होती है, उसमें भी 2015 से चालू हो गया है ऑनरम देने का। उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करूंगा। अभी फिलहाल मैं विजिलेंस केसेस की बात कर रहा हूँ। जो विजिलेंस वाले के थ्रू जो केसेस बनाए जाते हैं, उसमें बताया गया है कि वेयर डिपार्टमेंट इंक्वायरी इज कंडक्टेड अगेंस्ट गजेटेड ऑफिसर और अगेंस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ गजेटेड नॉन गजेटेड ऑफिसर बाय रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिलेक्शन ग्रेड, यानी सिलेक्शन ग्रेड या अबव ऑफिसर है, वह रिटायर्ड होने चाहिए। वो रिटायर्ड ऑफिसर जो है सिलेक्शन ग्रेड अबव है, अगर वो गजेटेड या कॉमन प्रोसीडिंग्स के मामले में, दोनों का कर किसी मामले में गजेटेड नॉन गजेटेड दोनों इन्वॉल्व है, तो वहां उनको जो इंक्वायरी करते हैं, तो उनको अगर इंक्वायरी 180 डेज में यानी 6 महीने में अगर इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा कर देते हैं तो उनको 60,000 रुपये मिलता है। 6 महीने से 1 साल के अंदर करते हैं तो आधा 50% हो जाता है, सीधा रिड्यूस कर देते हैं 50%, तो ये 30,000 रुपये होता है। और 1 ईयर के बाद अगर इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो उनको 15,000 रुपये मिलता है। ये है। और इनके साथ में एडिशनली इनको स्टेनो यानी जो टाइप काम होता है, क्योंकि जितनी भी इंक्वायरी होती है उसकी जो स्टेटमेंट लिए जाते हैं वो टाइप किए जाते हैं कंप्यूटर में। पहले किसी जमाने टाइप राइटर में होते हैं, आजकल तो कंप्यूटर लैपटॉप जो भी होता है उसमें टाइप करना पड़ता है। तो अगर वो स्टेनोग्राफर रखने का एक प्रोविजन है टाइपिंग के लिए, तो स्टेनोग्राफर या टाइपिंग स्टेट को खुद ही अरेंज करते हैं, तो उसके लिए उनको 6,560 एडिशनल मिलते हैं। और अगर किसी बंदे को हायर करते हैं तो फिर उसको भी सेम अमाउंट 4690 मिलता है। यहाँ पे 46 दिया हुआ है, यहाँ 4560 दिया हुआ है। ये थोड़ा सा मामला अजीब लग रहा है मेरे को। या मेरे ख्याल से 4690 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर जगह 4690 है, यहाँ 45। तो मेरे ख्याल से 4690 में होना चाहिए कि सब जगह 4690 ही है। तो जो भी है, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी 4690 दिया जाता है यहाँ पर। प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड से जो विजिलेंस या सीबीआई केसेस में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेयर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इज कंडक्टेड अगेंस्ट ए गजेटेड ऑफिसर बाय सर्विंग गजेटेड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिलेक्शन। तो ये अगर रिटायर्ड ऑफिसर है और गजेटेड के मामले में इंक्वायरी कर रहा है तो उसके रेट 60,000, 30,000, 15,000 है। लेकिन अगर कोई सर्विंग ऑफिसर है जो कि सिलेक्शन ग्रेड एंड अबव है और गजेटेड की इंक्वायरी कर रहा है, तो उसके लिए फिर रेट थोड़े कम हो गए हैं। 60,000 की जगह सीधा 21,000, 21,100, और 6 मंथ के बाद है 12,500 एंड आफ्टर 1 ईयर है 6,000। तो दोनों सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर कर रहे हैं 1 एंड 2 में, और अगेन गजेटेड ऑफिसर कर रहे हैं। तो लेकिन रेट रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए ज्यादा दिया हुआ है, क्योंकि वो जो है फ्री हैं, अपना रेगुलर स्पीडली खत्म कर सकते हैं, उनको दिया हुआ है जो भी रीजन बोर्ड ने सोचा होगा। लेकिन दोनों के रेट अलग है, रिटायर्ड और वर्किंग के लिए वर्किंग को थोड़ा कम दिया हुआ है। और तीसरा जो दिया हुआ है और अमाउंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर सेम है 4690। तीसरा दिया है वेयर डिपार्टमेंट एंड इंक्वायरी इज कंडक्टेड अगेंस्ट ए नॉन गजेटेड ऑफिशियल बाय ए रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट ऑफ जे ग्रेड एंड बिलो अप टू द रैंक ऑफ ग्रुप बी गजेटेड। तो जहां डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नॉन गजेटेड ऑफिशियल द्वारा की जाती है बाय रिटायर्ड जे ग्रेड एंड बिलो अप टू ग्रुप बी, तो कोई भी ग्रुप सी का जो इंक्वायरी करेगा उसमें जे ग्रेड
तक, ग्रुप बी से लेकर जे ग्रेड तक को जो पैसा मिलता है वो है 30,000 रुपये। और यहाँ पे दिया है आफ्टर 6 मंथ 15,000 दिया हुआ है, और 1 साल के बाद 75,000 दिया हुआ है। ये कॉन्सेंस ये रेट कम लग रहा है मेरे को, सिलेक्शन ग्रेड का ज्यादा होना चाहिए, यहाँ कुछ कम दिया हुआ है। ठीक है, जो भी है मैं पढ़ देता हूँ। और प्रेजेंटिंग ऑफिसर का 3125 है, और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जाता है तो यहाँ पर 1875 है। इफ सर्विस ऑफ स्टेनो आर प्लेस्ड एट डिस्पोजल ऑफ RIO। और उनमें अलग कन्वेंस अलाउंस भी दिया जाता है, 950 रुपीज फॉर A1 B1 सिटीज एंड 550 फॉर अदर सिटीज। एडिशनल अमाउंट ऑफ 2810 इफ क्लरिकल स्टेनो टाइपिंग असिस्टेंट इज अरेंज बाय RIO ने, अगर खुद रेलवे इंक्वायरी ऑफिसर ने खुद ने अरेंज किया है तो उसको 2810 मिलता है। और अगर दूसरे मामले में अगर ऑफिशियल साइड से कोई नॉमिनेट होता है एडमिशन साइड से, तो उसके लिए फिर 1875 है। इसमें एक इश्यू आता है कि देखिए, आप देखिए यहाँ पे गजिस्ट्रेट के दोनों के मामले में सिलेक्शन एड अबव है, यहाँ नॉन गजिस्ट्रेट में जे ग्रेड है। अब इसमें आप देखेंगे तो नॉन गजिस्ट्रेट में कहीं लिखा नहीं है कि अगर सिलेक्शन ग्रेड एंड अबव वाला करेगा, यहाँ पे जॉइंट है। यहाँ सिर्फ गजिस्ट्रेट ऑफिसर लिखा हुआ है, या गजिस्ट्रेट और नॉन गजिस्ट्रेट कॉमन लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर सिर्फ नॉन गजिस्ट्रेट ऑफिसर है और सिलेक्शन ग्रेड एंड अबव वाला करेगा, तो इसमें कौन सा लागू होगा? ये कि ये एक इश्यू सोचने का सब्जेक्ट है। सोचिए आप लोग कि नॉन गजिस्ट्रेट का अप टू जे ग्रेड के लिए ये रेट है, लेकिन अगर कोई नॉन गजिस्ट्रेट का सिलेक्शन ग्रेड एंड अबव कोई करता है इंक्वायरी, तो क्या रेट लगेंगे? ये वाले लगेंगे कि ये लगेंगे? तो मैं बता दूं कि ये बात लिखी नहीं है, तो मेरा ये मानना है इसमें ये इंटरप्रिटेशन कि जनरली नॉन रजिस्टर्ड का सिलेक्शन ग्रेड अबव को इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। हाँ, कंपोजिट केस है जहां गजिस्ट्रेड नॉन गजिस्ट्रेड इन्वॉल्व है। एक मैं बता दूं रूल आपको, इसके अंदर डीआर का मामला है कि अगर किसी मामले में गजिस्ट्रेड या नॉन गजिस्ट्रेड दोनों इन्वॉल्व है, या नॉन गजिस्ट्रेड इन्वॉल्व है, या एक से अधिक गजिस्ट्रेड इन्वॉल्व है, तो इंक्वायरी ऑफिसर वो होगा जो जितने भी इन्वॉल्व होंगे, चार्ज ऑफिसर जितने भी होंगे, उसमें सीनियर मोस्ट जो होगा उससे सीनियर ऑफिसर होना चाहिए इंक्वायरी ऑफिसर। ये फंडामेंटल रूल है। इसके बारे में एक और बता दूं कि ग्रुप सी में भी अगर मान लो कोई 4600 का चार्ज ऑफिसर है, या एक से अधिक है 46 में, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि इंक्वायरी ऑफिसर जो है एक ग्रेड हायर होना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, इंक्वायरी ऑफिसर कहीं भी लिखा नहीं एक ग्रेड हायर हो, ही मस्ट बी सीनियर टू द चार्ज ऑफिसर। यानी अगर 46 में कोई इंक्वायरी कर चार्ज ऑफिशियल है, तो 46 वाला ही इंक्वायरी ऑफिसर हो सकता है, बट उससे वो सीनियर होना चाहिए। ये रूल है जहां तक मेरी जानकारी है। और एक से अधिक लोग अगर इन्वॉल्व है, तो उसमें जब भी सीनियर होगा, मान लीजिए एक 46 वाला है, एक 42 वाला है, एक ग्रुप भी आ रहा है उसमें 48 वाला, तो इंक्वायरी ऑफिसर होगा वो इनमें सीनियर मोस्ट जो ग्रुप बी वाला होगा, तो ग्रुप बी से सीनियर होना चाहिए, ये रूल है। तो इसलिए नॉन गजिस्ट्रेट में जनरली मैक्सिमम आते हैं आजकल लेवल 7, अभी लेवल 8 में आने लग गया, तो गजिस्ट्रेट ऑफिसर चलेगा। अगर मान लीजिए लेवल 8 वाला है, तो उससे सीनियर गजिस्ट्रेट ऑफिसर वैसे सीनियर होता है। तो नॉन गजिस्ट्रेट में सिलेक्शन ग्रेड अबव वालों को इंक्वायरी ऑफिसर नहीं बनाया जाता, नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नॉन गजिस्ट्रेट में सिलेक्शन ग्रेड अबव का क्या रेट है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। नॉन गजिस्ट्रेट के मामले में जनरली ग्रुप बी को ही जनरली बनाया जाता है, लेकिन कई बार रिटायर्ड केस में मैं देखा है अप टू जे ग्रेड बनाया जा सकता है। तो ये रेट हमारे जो है जे ग्रेड के लिए हैं 3,000, 1500, 7,500। वेयर डिपार्टमेंट इंक्वायरी इज कंडक्टेड अगेंस्ट नॉन रजिस्टर्ड ऑफिशियल बाय सर्विंग रेलवे ऑफिसर ऑफ जे ग्रेड एंड बिलो अप टू सीनियर स्केल। तो ये जे ग्रेड एंड अबव अप टू द रैंक ऑफ गजिस्ट्रेड ऑफिसर थे, ये सीनियर स्केल ऑफिसर के लिए है। तो सीनियर स्केल जो ऑफिसर है दोनों के लिए इसमें दिया हुआ है ये। तो ये आ गया आपका 12,500, 6,000 एंड 3,000 रुपये। इसमें एक्चुअली में लिखा हुआ है, एक्चुअली सॉरी मैं बताना रह गया, इसमें लिखा हुआ है रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट ऑफ जे ग्रेड एंड बिलो अप टू द रैंक ऑफ पी। यहाँ ये रिटायर्ड आदमी के लिए रेट है 30,000 रुपये, 15,000 जो जे ग्रेड ऑफिसर है और अप टू ग्रुप बी है। तो रिटायर में बता दूं आपको, ग्रुप बी से नीचे सुपरवाइजर लेवल में शायद ग्रुप रिटायर को नहीं लेते हैं। रिटायर आदमी इंक्वायरी में करता है तो मिनिमम गजिस्ट्रेट ऑफिसर होना चाहिए, इसलिए ये रिटायर ऑफिसर के लिए रेट है 30,000, 15,000। और अगर किसी ग्रुप सी एम्प्लॉय यानी नॉन गजिस्ट्रेट के लिए अगर इंक्वायरी ऑफिसर जे ग्रेड बिलो अप टू सुपरवाइजर लेवल होते हैं, तो उनके लिए 12,500, 6,000 एंड 3,000 रुपये मिलता है। और प्रेजेंटिंग ऑफिसर उस मामले में अगर है तो 3,125, एंड स्टेनोटाइपिस्ट रखा हुआ है ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन साइड से, तो 1875 मिलता है। तो ये रेट जो है
रेलवे बोर्ड ने जो बताया वो रेट है। इसके बाद जो नया पॉलिसी जो आया, मैं बता रहा था आपको, इन केस ऑफ अदर देन विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन, यानी विजिलेंस की तरफ से मामला नहीं आया है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, तो इसमें लिखा हुआ है ए के अंदर, नॉन विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस आल्सो क्वालिफाई द सेम रिम्यूनरेशन एज एप्लीकेबल टू द विजिलेंस केसेस एज इश्यूड बाय रेलवे बोर्ड नंबर 2000। ये जो रेट निकले हैं रेलवे बोर्ड ने 2011 में निकाले हैं, लेटेस्ट रेट्स के वजह अभी तक आए नहीं, रिवाइज नहीं हुए हैं। एंड द रेट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो मैं बता दूं आपको, नॉन विजिलेंस केसेस में पहले ऑनरम नहीं मिलता था, सिर्फ विजिलेंस वाले केसेस में ही ऑनरम का प्रोविजन था, जिसको रेलवे बोर्ड ने 2015 से, यानी 7/5/2015 से कहा है कि अब जितने भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डिवीजन होती है, ऑनोरियम देने के पीछे स्पिरिट ये है कि रेलवे में डीआर इंक्वायरी कई बार काफी लंबा चलता है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय होता है वो काफी बेचारा परेशान रहता है। कई बार जो इंक्वायरी 6 महीने में अच्छी है, साल 2 साल 3 साल तक चलती है, तो उसको स्पीड अप करने के लिए ये प्रो, ये प्रोविजन रखा ताकि इंक्वायरी जल्दी हो जाए और जो भी मामले हैं जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, तो जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के में भी काफी डिले होता ना हो और एम्प्लॉय को ज्यादा नुकसान ना हो। तो इसलिए ये स्प्लिट ये है उन्होंने देने की वजह कि 6 महीने का, आप देखिए विद इन 6 मंथ का रेट हायर दिया है, ताकि इंक्वायरी, जो हमारा जो नोडल टाइम भी है 6 महीने 5 महीने करने का, उस टाइम में लोग जो है इंक्वायरी खत्म करके जल्दी दे दें। इसी को स्पीड अप करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अब नॉन विजिलेंस केसेस को भी कहा है कि उसमें भी ऑनरम दिया जाए। मेरे ख्याल से अभी भी इंडिया में कई रेलवेज में नहीं दिया जा रहा है। अहमदाबाद में जब मैं एपीओडीआर में था तो मैंने इनिशिएट किया था, तो अहमदाबाद में तो दिया जा रहा है अभी, बाकी जगह मुझे जो जानकारी मिली वो मैक्सिमम जगह नहीं दिया जा रहा है। तो अभी बता दूं आपको कि नॉन विजिलेंस केसेस में भी, यानी जो लोकल लेवल पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डिवीजन होती है, जहां भी होती है, वहां ऑनोरियम देने का प्रोविजन 2015 से स्टार्ट हो गया है। द रेट ऑनोरियम एज एंड व्हेन एनहांस्ड बाय विजिलेंस डायरेक्टरेट विल ऑटोमेटिकली बी एप्लीकेबल टू दोज कंडक्टिंग नॉन विजिलेंस केसेस, यानी जो ये रेट रेलवे बोर्ड ने जो बताया ऊपर, ये 2011 में अगर किसी वजह से रेट रिवाइज होते हैं तो ये नॉन विजिलेंस केसेस में भी लागू होंगे, ये कहा जा रहा है। The same rate have also been made applicable to IO of RPF, RPSF, यानी आरपीएफ में भी जो इंक्वायरीज होती हैं उसके अंदर भी ये रेट उनको भी मिलेंगे, तो ये इसमें कहा गया है। नवा पॉइंट कहा गया, ऑनरम फॉर आर्टिकल पब्लिश इन इंडियन रेलवे टेक्निकल बुलेटिन। टेक्निकल बुलेटिन में आर्टिकल जो पब्लिश होंगे उसमें अदर देन आर्टिकल एडजस्ट वन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज फॉर विच कैश प्राइज इज गिवन, यानी जो आर्टिकल प्रोविजन होंगे उसमें अगर अवार्ड दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, उनको छोड़ के बाकी लोगों को कहा गया है कि ₹400 पर आर्टिकल, हर आर्टिकल के लिए ₹400 मिलेगा, और ये जो कंडीशन है ये आरडीसी ऑफिसर पे लागू नहीं होगी, उनको ऑनरम नहीं मिलेगा, ये कहा गया है। अदर प्रोविजन फॉर ब्रॉडकास्ट ओवर एआर और ऑन सब्जेक्ट प्योरली ऑन ए लिटरेरी और आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक कैरेक्टर। तो अगर एआर पे ब्रॉडकास्टिंग के मामले में अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो लिटरेरी है या आर्टिस्टिक है या साइंटिफिक है, where no sanction is necessary for to undertake the work, no permission is needed for receive honor। तो चूंकि वहां काम करने के लिए सैंक्शन की आवश्यकता नहीं, इसलिए वहां पर ऑनर की आवश्यकता नहीं है परमिशन लेने के लिए, कहा गया है। सिमिलरली वे सैंक्शन टू ब्रॉडकास्ट इज ऑब्टेन, अगर मान लीजिए ब्रॉडकास्ट के लिए सैंक्शन अप्रूवल लिया है, आपने स्वीकृति ली है, सच सैंक्शन कैरीज विद इट परमिशन टू रिसीव द ऑनोरियम। तो अगर किसी में ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन ली है तो ये माना जाएगा कि ऑनोरियम लेने की परमिशन भी आपको मिल गई है, डीम्ड माना जाएगा। तो इसके बाद जो अगला जो काम का जो पॉइंट है इसमें लिखा, वाइल रेफरिंग सर्कुलर, इसमें द ओरिजिनल सर्कुलर रेफर्ड टू हियर शुड बी रीड फॉर द प्रॉपर एप्लीकेशन। इन्होंने कहा है कि ये जो मामला है, द सर्कुलर इज ओनली consolidated of the instruction issued so far and should not be treated as substituting the original. इन केस ऑफ एनी डाउट द ओरिजिनल सर्कुलर शुड बी रिलाइड। तो उन्होंने कहा है कि जो ये मास्टर सर्कुलर है ये सिर्फ हमने कंपाइल किया है, आपको अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है, डील करना है, तो आप ओरिजिनल सर्कुलर को रेफर करें। ये किसी भी लेटर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एग्जाम के लिए ऑनरियम 2024 में रिवाइज हो गया है, इसकी में भी अगर पुराना भी कोई रूल है हो सकता है इनकॉर्पोरेट करना रह गया हो गलती से, तो उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ आपको एक रेफरेंस देने के लिए बताया गया है, आपको ओरिजिनल सर्कुलर देखना है। तो इसी के साथ ही ये मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया। एक इसमें मैंने बताना भूल गया मेरे को, आईओ, और ये एक हमारा एक डाउट आता है कई बार कि जो इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं उनको इंक्वायरी ऑफिसर का ऑनरियम जो सैंक्शन करना है, जो मैंने बताया था सर्विंग एम्प्लॉय की जो बात आ रही है, मैक्सिमम सर्विंग एम्प्लॉय आते हैं जो डिवीजन में डील करते हैं, जो जिसमें 12,500 रुपया है,
तो कौन सैंक्शन करेगा? कहीं वो डाउट आता है डिसिप्लिन अथॉरिटी सैंक्शन करेगा, कौन करेगा? तो उसमें हमारी एसओपी है 2018 की, इसमें लिखा हुआ है कि ऑन ग्रांट ऑफ ऑनरियम टू द आईओपीओ फॉर कंडक्टिंग डिपार्टमेंट इंक्वायरी इन केस अदर देन विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन। तो ये पावर जो दी है वो एसएजी ग्रेड को डीआरएम, एडीआरएम, एसएजी ऑफिसर्स इन फील्ड। अगर वर्कशॉप में, जैसे मैं वर्कशॉप में था, सीडर हम सैंक्शन करेंगे। डिवीजन में अगर हैं तो डीआरएम, एडीआरएम या जिस भी यूनिट में अगर एसएजी ग्रेड ऑफिसर हैं तो वो एसएजी ग्रेड ऑफिसर ही सैंक्शन करेंगे। तो ये मैं एक एसओपी भी बता दूं आपको कि सैंक्शन कौन करेगा। ये इशू भी आता है इंक्वायरी ऑफिसर के मामले में, इंक्वायरी के मामले में। तो इसी के साथ मैं हमारा ये चैप्टर खत्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी ऑनरों में। इसमें भी काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये पैरा याद रख लीजिए, 1334 इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 2, ये भी पूछा जा सकता है। వీడియో कैसा लगा? తెలుగు వరకు ప్లీజ్ చెప్పండి. ఎలా ఉంది వీడియోస్? నా హిందీ మీకు అర్థం అవుతుందో అవ్వట్లేదా? ఇన్ ఫ్యూచర్ నేను ట్రై చేస్తాను ఇంగ్లీష్లో వీడియో చేయడానికి. టిల్ దెన్ ప్లీజ్ నా హిందీలో వీడియోస్ చూస్తుండండి. థ్యాంక్ యూ. सभी को धन्यवाद. प्लीज कीप वाचिंग.